सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपकी रिलेशनशिप की चेक करूंगी। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग जिसके साथ मैच करे बताएं कितना मैच कर रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बाकी की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। सारा कुछ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रीडिंग कोई भी देख सकता है, मतलब आप मेल है तो देख सकते हैं, फीमेल है तो देख सकते हैं, मैरिड है तो देख सकते हैं, लव है तो देख सकते हैं, किसी फैमिली फ्रेंड्स किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे अभी इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, किसी भी रिलेशनशिप में है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए गाइस देखेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने पर्सन के बारे में सोच ले और थिंक कर ले, अपने पार्टनर का नाम ले 3 बार। तो चलिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अभी मैं कार्ड निकाल रही हूँ। थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, मैनिफेस्ट कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए। करंट एनर्जीज द डेविल का कार्ड है। ओके, द डेविल का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज डेविल। देखो भाई, डेविल के कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेविल का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पार्टनर को कोई आपकी तरफ आने से रोक रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि इस वक्त मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, जो भी व्यक्ति के लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रहे हैं। मतलब इमोशनल फीलिंग्स इनकी दिख रही हैं, इमोशंस इनके दिख रहे हैं। मे बी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, या फिर आप इस इंसान से प्यार करते हो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी है, आपका कोई पति है, पत्नी है, या कोई लव पार्टनर है, फैमिली का व्यक्ति है, कोई फ्रेंड सर्कल में आता है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। द डेविल का कार्ड एक तरीके से राहु को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है वो भ्रम वाली दिख रही है। तो आई थिंक आपको आपके जो रिलेशनशिप है ना उसमें कहीं ना कहीं एक भ्रम हो रहा होगा, आपको आपके रिलेशनशिप में एक फियर महसूस हो रहा होगा, आपको अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे अब आपका पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको ब्लॉक करके जा चुका है, या वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही रहना पसंद कर रहा है। क्योंकि द डेविल का कार्ड है, द डेविल का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी ये पर्सन है, ठीक है ना, इस पर्सन की लाइफ में जो भी ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि ये कोई कार्मिक व्यक्ति हो जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो भी ये पर्सन है इस वक्त भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश कर रहा है, आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, और लेकिन ये पर्सन आपको आपके पार्टनर से दूर नहीं कर पाएगा। साफ तौर पर ये कार्ड एक क्लियर मैसेज दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस पर्सन की अगर एनर्जीज़ को देखें तो बहुत ज़्यादा कोशिश में है ये पर्सन। ठीक है, द डेविल की एनर्जीज़ है ना, तो सबसे पहला कार्ड थर्ड पार्टी का आया हुआ है, थर्ड पार्टी की तरफ से आया है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है आपके रिश्ते को, मतलब लाइक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और बट आपके पर्सन उस इंसान को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उस इंसान के इतने फियर की वजह बाद भी, उसके इतना कंट्रोल करने के बाद भी आपके पार्टनर के मन में जो इमोशंस दिख रहे हैं ना, क्लियर दिख रहे हैं इमोशन आपके लिए, फीलिंग्स वो साफ हैं कि हाँ भाई तुम रोको, लेकिन हम अपने पार्टनर से फीलिंग्स है तो उसकी तरफ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ शो हो रही है, मतलब आपके पार्टनर के इमोशंस शो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ कप्स, 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, 8 ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कहीं कहीं शनि बहुत भारी दिख रहा है। ठीक है, आपकी कुंडली में एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग या तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमज़ोर है जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है,
आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है वो लंबा खींच रही है, ठीक है। जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है, इस ऊर्जा के अकॉर्डिंग, क्योंकि 8 भी है ना, 8 रुकावट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लगातार स्टक एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ जो नो कांटेक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके साथ उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन रहे, वो चाहते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए। लेकिन जो एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच की, वो एनर्जीज़ रुक रही हैं, स्टक हो रही हैं, और इस रुकी हुई एनर्जी की वजह से आपके दोनों के बीच में बार बार या तो ऑन ऑफ हो रहा होगा, बार बार झगड़े हो जाना, एक दूसरे को समझना नहीं, प्यार होने के बाद भी, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होने के बाद भी एक दूसरे को गलत समझना या एक दूसरे को लेकर डाउट्स फील करना। तो 8 नंबर है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी स्टक है आपकी, जो चीज़ यहाँ पर साफ दिख रही है। मून क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मून किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर रुकी दिख रही है, और आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि या तो आपकी मैरिड लाइफ में है या आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, यानी कि आपके 7वें घर में बैठा हुआ है या 5वें हाउस में बैठा हुआ है, या फिर आपके 7th हाउस या आपके 5th स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है, शनि देवता। उससे क्या हो रहा है कि आपका जो ये रिश्ता है वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मून की भी एनर्जीज है। इट मीन्स कहीं ना कहीं गोचर कुंडली में आपका और आपके पार्टनर का इस वक्त जो सिचुएशन दिख रही है, शनि या चंद्रमा साथ साथ होंगे, या शनि जो है वो चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे होंगे। उससे क्या हो रहा है कि विष योग उत्पन्न हो रहा है। शनि और चंद्रमा, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि शनि या चंद्रमा जब साथ होते हैं या शनि चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे होते हैं तो एक विषयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब विषयोग अगर उत्पन्न हो रहा है, कौन से हाउस में उत्पन्न हो रहा है, उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना या बहुत ज़्यादा चिंतित होना हो रहा होगा। तो अभी अगर कार्ड को देखें तो आप इस वक्त भी या पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिनों से आपका मूड बार बार स्विंग होता है। आप किसी भी चीज़ को सही ढंग से समझ नहीं पाते हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, आपके मन में कई सवाल उठते रहते हैं, एक तरीके की ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो। कप्स है तो इसका मतलब है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फील करते हो, या इमोशनली आपका जो कनेक्शन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, तो इसमें तो नो डाउट है। लेकिन कप्स, मून, 8 नंबर, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल रही हैं ना, तो ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ जो दिख रही है वो एक रुकी हुई एनर्जीज़ दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी जो है वो उसकी कंट्रोल की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है। बट पार्टनर की जो भावनाएं आपके लिए, वो भावनाएं, वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इमोशनल शो हो रही हैं। सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट्स का कार्ड है, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्या कह रहा है ये कार्ड? किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त ये कार्ड, जो आपसे बहुत ज़्यादा उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये व्यक्ति, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। मतलब होता ना, समटाइम्स कुछ लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इनके और आपके बीच में सोर्ड्स देख रहे हो तो कहीं ना कहीं सोर्ड्स की एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट तो ज़रूर होगा, उस कांटेक्ट को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ऐसा है जो इनके अपने ही
इनके साथ मतलब होता है ना, समटाइम्स कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुंह पर बहुत अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे शत्रुता निभाते हैं, या फिर पीठ पीछे एनिमीज़ बहुत होते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। 10 नंबर लाइक अ न्यू बिगनिंग की तरफ रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके दोनों के बीच में जो कनेक्शन आज ऑफ पड़ा है, जो कनेक्शन आज टूटा पड़ा है, या बार बार आपकी नो कांटेक्ट की स्थिति हो रही है, तो ये पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और ये न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग ये फैसला ले चुके हैं पूरी तरीके से कि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौटेंगे। ये चीज़ यहाँ बहुत अच्छी तरीके से शो हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके बीच में दोबारा से चांसेस हैं न्यू बिगनिंग होने की। अगर अभी आपका रिलेशनशिप ऑफ पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, बट आपके पार्टनर की जो डिसीजंस दिख रहे हैं, जो उनका फैसला दिख रहा है, वो यहाँ पर साफ तौर पर न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सोच रहे हैं कि नहीं, अब झगड़ना नहीं है, अब दूर नहीं रहना है, अब वापस से आपकी लाइफ में जाना है, संभालना है सारी चीज़ों को। इनकी जो मन में जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो बहुत प्योर है, वो बहुत प्योर है। ये डेविल का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एक्टिव है, तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई लगातार कोशिश कर रहा है आपको दूर करने की, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लाने की, बट पार्टनर की फीलिंग्स ट्रू है, जिससे न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट एनर्जीज रुक रही है, इसका ध्यान रखें। समटाइम्स एनर्जीज रुकी अगर होती है किसी एक पॉइंट पर, तो रियूनियन चाहे कितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हो, लेकिन वो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ उतनी कम हो जाती है। बट कार्ड के अकॉर्डिंग रियूनियन के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। ये पर्सन ना पिछली बातों को लेकर बहुत सोचते हैं, जैसे पिछले कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो नाइट एनर्जीज आ रही हैं। मतलब जब ये अकेले होते हैं, जब ये रात में एक होता है ना गाइस कि आप सारे दिन के काम काज के बाद रेस्ट टाइम होता है, हर किसी का होता है, तब उस टाइम पर ये सोचते हैं कि हाँ मैंने क्या गलती की, या मैंने से क्या मिस्टेक हुई, मैंने क्या खोया, और ना ये उस टाइम पर आपको बहुत महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, एक न्यू बिगनिंग का ड्रीम्स आपके साथ, एक नई शुरुआत करने का ड्रीम्स ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग का साइन है। जजमेंट का कार्ड है, तो भाई ये कार्ड मोस्टली उन लोगों के लिए आया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबको बहुत हेल्प किया, या अपनी ज़िंदगी में सबके साथ बहुत किया, ठीक है, और उनको लगता है कि शायद उन्हें किसी ने नहीं समझा। बट जजमेंट का कार्ड आपको ये बताने के लिए आया है कि आपने जो भी अच्छे कर्मा किए हैं, या आपने जो भी किसी को सपोर्ट किया है, ईश्वर आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। ईश्वर की आपके लिए ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी जो एक बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहे हैं, वो पार्टनर भी आपका साथ हो सकता है कि छोड़कर चले गए हों, क्योंकि डेविल है ना। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ों में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग या नो कांटेक्ट तो हुआ है, लेकिन उससे भी अलग हटकर जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि आज आप दूर हो, आज आप डिस्टेंस हो। 2 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को संवारना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, लेकिन इनकी जो दिल की भावना है आप उसको देखो, उनकी जो फीलिंग्स हैं आप इसको देखो। 2 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, जो अनबैलेंस हो रहा है। अब कुछ क्लू दे देती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है। कितना मैच कर रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए प्लीज़, ताकि मैं भी जान पाऊँ।
सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर आप ये चीज़ चेक करवाना चाहते हैं कि आपकी इतने सुंदर कार्ड आने के बाद भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, बार बार आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ना कोई निगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ रही है, इट मीन्स नीड टू पर्सनली गाइडेंस। ठीक है, तो आप ले सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनली गाइडेंस। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी जो भी रीडिंग है वो आप ले सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप ब्रेसलेट पहनेंगे तो जो निगेटिविटी है वो आपसे बहुत 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 दूर चली जाएगी। तो भाई पॉजिटिव रहिएगा। एंड राशियों की बात करेंगे, राशियां क्या हैं आपके रिलेशनशिप में इस वक्त आपके पार्टनर की साइड से, थर्ड पार्टी की तरफ। ओके, तो देख रहे हैं आप स्लोइंग डाउन एनर्जीज का जो कार्ड था वो कहाँ पर गिरा जाकर, डेविल की तरफ। इट मीन्स आपके पार्टनर जो भी हैं वो थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस को समझ रहे हैं। वो भले ही आपके साथ इस वक्त स्लोइंग डाउन एनर्जीज में है, लेकिन वो थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से जान चुके हैं और उनकी जो अंदर की जो एनर्जीज है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। उनके जो थिंक है ना वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। मीन्स वो समय अब आ रहा है जब आपके पर्सन कोई डिसीज़न लेंगे, कोई बड़ा डिसीज़न लेंगे, कोई बिग डिसीज़न लेंगे आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, अब समय आ चुका है कि वो कोई ऐसा डिसीज़न लेंगे जिसमें उनके और आपके बीच में रिश्ता मजबूत होगा। जो रिश्ता आपका डिस्टर्ब हो चुका है इस वक्त, वो रिलेशनशिप संभलेगा आपका। ठीक है, कहीं कहीं तो लग रहा है कि फैमिली बीच में है इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही है, बट कहीं कहीं फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके पार्टनर ही जो हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, सही तरीके से। उनका मूड बहुत स्विंग होता है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। आपके और उनके बीच की जो एनर्जीज़ है वो कभी कभी एकदम निगेटिव हो जाती है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन दिख रही है, फर्स्ट कार्ड डेविल का है, तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज़ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ज़रूर। राशियों की बात करें कि राशियाँ क्या है, यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। मैरिज के लिए भाई मुझे दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड। अगले 2 से 3 महीने में किसी की शादी या तो हो सकती है या फिक्स हो सकती है। लव मैरिज का योग दिख रहा है। जो भी लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, अगर मैरिज करना चाहते हैं, एज डिफरेंस में हैं चाहे सेम एज में हैं, लेकिन अगर वो मैरिज का इरादा बनाकर ही इस रीडिंग को देख रहे हैं कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली आपकी मैरिज के योग दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड मेरे हाथ में है। 2 से 3 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, या तो मैरिज फिक्स हो जाएगी या अभी ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो, क्योंकि ये पार्टनर जो है ना वो पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। अब बस आपको सुनाना बाकी है। जिस तरीके से कार्ड है, एक तरीके की आपके और उनके बीच का जो रिश्ता है वो मजबूत होता दिख रहा है। जिस रिश्ते में आपका और उनका जो साथ है वो प्रॉपर रहेगा। रियूनियन को लेकर बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, और अगर आपकी ऊर्जा रुकी हुई नहीं है तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। एज डिफरेंस एनर्जीज यहाँ दिख रही है, एज डिफरेंस हो सकता है जिस तरीके से कार्ड आ रहा है। अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 1 नंबर दोबारा दिखाई दे रहा है। रियूनियन का बहुत बिग संकेत दिख रहा है, मतलब एक तरीके से न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपके रिलेशनशिप में ना कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से दिख रही है जिसमें आप और आपके पार्टनर हो सकता है कि एक साथ रहते हो या एक साथ काम करते हो, एक ही जगह पर रहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से इनके व्यवहार में चेंजेस आए हैं। तो भाई अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव तो है, लेकिन आपके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को चीज़ों को लेकर छुपाते तो हैं, हाइड तो करते हैं, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं ना वो बहुत सच्ची हैं आपके लिए। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट कर पा रही है मेरी टैरो का रीडिंग, आपको बताना। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।